जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फांसी वाली जो आपकी बात है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो एंड पे डिस्कस करते हैं कि जो भी पैगाम है या वसीयत है खान साहब की, डेफिनेटली वो इम्पोर्टेंट है और सर आंखों पर। और वसीयत के मुतालिक शरई हुक्म भी बहुत सख्त है और उस पे उसको पूरा किया जाना भी वाजिब अमल है। और आपके लिए, हम सब के लिए वसीयत करना भी ज़रूरी है, कुरानी हुक्म है। और ये जो हमने ये सोचा हुआ है ना कि मरते वक़्त वसीयत करने लगते हैं, ये तरीका नहीं है। वसीयत आपको नॉर्मल डेज़ में अपनी ज़िंदगी में ही करनी होती है। ये नहीं कि मौत नज़र आ रही है, जो हमने ट्रेंड समझा हुआ है कि लास्ट वर्ड्स काइंड ऑफ कि मरते हुए कहना, ये नहीं। वसीयत एक बाज़ाब्ता कुरानी हुक्म है और इसको आपको अपनी ज़िंदगियों में तहरीर करते रहना चाहिए और इसको हर एक रात ना गुज़रे। इसका मतलब है आपको मौत याद नहीं है। अगर आपने वसीयत नहीं लिखी हुई, इस्लाम कंसीडर इसको इस एंगल में करेगा कि इसका मतलब है कि आप खुदा के इस निज़ाम के, उसकी मौत और उस सारे मामले से अपने आप को अबव समझ रहे हैं। यानी कि आपको ये यकीन है कि अभी मैं अगले दिन भी हूँगा और उससे अगले दिन भी हूँगा। तो पॉइंट समझिए, क्योंकि मौत को याद रखना नफ्स की बीमारियों का इलाज है, तो वसीयतें तो आपको हमें रख लेनी चाहिए अब ही, आम दिनों में। मतलब ये इसको लास्ट वर्ड से ना रिलेट करें। आपने क्योंकि ज़िक्र कर दिया, मैंने कहा अवामी तस्हीह कर दूँ जो अपनी इस मामले में। अब आ जाए मंसूर अली शाह साहब की जो पर्सनैलिटी है ना, अ गुड मैनेजर और सख्त ऑपरेशनली ग्रिप वाला बंदा, शक्ल से जितने मर्ज़ी स्वीट, क्यूट और सॉफ्ट नज़र आएँ, अ, ना बिल्कुल क्लैरिटी से, पूरा दबंग। और काज़ी साहब तो कुछ भी नहीं है, काज़ी साहब ने तो जो भी किया एक्टिंग की है और अपने दिमाग का हिसाब से जो भी कर सकते थे उन्होंने परफ़ॉर्म करने की कोशिश की। लेकिन ओरिजिनली ओरिजिनली गुड ऑपरेशनली पर्सन हू हैज़ वेरी गुड कमांड ऑन हिज़ वर्क और टीम और लोगों पे। और ये जो तासुर है ना कि जी मंसूर साहब ये जजों को नहीं सँभाल सकेंगे और मंसूर अली शाह साहब इनको नहीं काबू कर सकते। नहीं, नहीं, नहीं। द परफेक्ट लीडर, मैं समझता हूँ कि वो परफेक्टली परफ़ॉर्म करेंगे, हिलने ही ना दें। ये हो ही नहीं सकता। और लीडर वही होता है जिसको ओरिजिनली लोग एक्सेप्ट करें। लीडर वो होता है जिसको लोग ओरिजिनली सरेंडर करें, दिल से, बाय देयर हार्ट, बाय देयर माइंड, दोनों से उसको मानें, तो वो होंगे। लेकिन इधर एक और नुकता भी है कि जो करंट सूरज को गिरन लगा, तो उनका जो, अगर सिर्फ़ हम जस्ट एम से उठाएँ तो सूरज को गिरन लगना, और ए से उठाएँ तो एरीज़, दोनों हिसाब से चीज़ें जो है थोड़ी-सी इतनी ज़बरदस्त नहीं है। 12 अक्टूबर के बाद से ये वीनस की प्लेसमेंट, फिर आगे मार्स की प्लेसमेंट, इसी तरीके मरकरी का चेंज, सूरज गिरन, ये उनकी जब हम बात करें चार्ट की, तो इट्स डिफ़िकल्ट, बर्डन, स्ट्रेस चीज़ें बढ़ेंगी। और अगर उनको नेम से अभी बात हुई, तो अगर वैसे सैजिटेरियस असेंडेंट मान लें तो बहुत अच्छा ब्रेन, बहुत ज़बरदस्त ब्रेन और ब्रेन वर्क में आला। तो इसलिए ये तो आप छोड़ देना कि कोई लूप होल्स होंगे उनकी मैनेजमेंट में, उंगली नहीं उठ सकेगी। वैसे तो खैर पाकिस्तान में उंगलियां आपको पता है सियासी होती हैं, इनका कोई, लेकिन हकीकत में हकीकी उंगली नहीं उठ सकेगी उनके जितने भी दिन का टेन्योर हुआ, अगर हुआ। पहले ये भी समझ लें, काजी साहब का जाना एक अलहदा बात है, उनका आना लाजमी है या नहीं है, ये एक अलहदा बात है, पहला पॉइंट। दूसरा ये है कि जनाब काजी साहब, सॉरी, अगर मंसूर अली शाह साहब आ जाते हैं, मिसाल के तौर पे, पहले तो ये 50-50 है उनका आना, मुझे ये लगता है। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, 50-50 है। काजी साहब का जाना ज़रूर 100% हो सकता है, लेकिन ये 50-50 हो सकता है। उसके बाद अगर वो आ जाते हैं, तो ऐसा ना सोचें कि वो आए, इधर से बैठे और उन्होंने कहा चलो भी हुकूमत घर जाओ। नो, अपने इदारे के डिसिप्लिन के, वो जो डेकोरम है उसका डिसिप्लिन है, अदलिया को कंफर्ट देने की कोशिश करेंगे, जजेस को एम्पावर करने की कोशिश करेंगे। आते ही पहले वो अपने जजेस को अलाइन करेंगे, उनका मोरल अप करेंगे, जजेस का मोरल अप करके उनके पीछे खड़े होंगे, अदालतों को पूरा कहेंगे कि भाई अपनी डोमेन से बाहर नहीं निकलना, डोमेन में किसी को घुसने नहीं देना। ये उनका वर्ड होगा, मैं आज आपको जुमला बता रहा हूँ। वो कहेंगे कि अपनी डोमेन में किसी और की डोमेन में जाना नहीं है पॉलिटिकली, और अपनी डोमेन में किसी को घुसने नहीं देना, ये उनका पहला काम होगा। और जजेस को फुल फ्री और जैसे एनवायरनमेंट देंगे जिसमें वो आज़ाद फैसले कर सके।
ये वो करेंगे। और उसके तहत जो भी इलेक्शन कमीशन के मामला, बल्ला छीनने के मामला, या जो पिटीशंस पेंडिंग है, या जो हल्के खुलने बाकी हैं, वो सब खुलेंगे। बस उस जरिए से जो भी होगा वो होगा। हमारे लिए क्या, अभी चोर की चोरी पकड़ी जाएगी, डेफिनेटली एक अच्छा जज आएगा, और एक अच्छा जज अच्छा नेम के साथ अच्छा काम कर जाएगा। और शायद बड़े अरसे बाद अदलिया ये महसूस करे कि वाकई कोई अदलिया का असली जज आया था, जो सिर्फ जज था और जो सिर्फ अदलिया का था और जिसने सिर्फ अदलिया के लिए काम किया, ऐसा बंदा आएगा। और उससे बाहर वो जाएंगे ही नहीं, अपने ही डोमेन के ऑपरेशन से बाहर जाएंगे नहीं, अदलिया को जबरदस्त करेंगे। हाँ, अब उसमें जितने भी सीटें आई, जितने भी फैसले हुए, जितनी भी पर्चियां गिनी गई, गिनतियां हुई, वो सब होंगी, उसके तहत जो भी होना है होगा। लेकिन ये पॉलिटिकल जज नहीं होंगे, ये पॉलिटिकली आप देखेंगे कि इनसे पीटीआई भी कोई खास उम्मीद ना लगाए, कोई भी कोई उम्मीद ना लगाए। अवामी जो अक्सरियत की सोच के तहत अदलिया का इमेज बेहतर करने के लिए जो भी हो सका ये करेंगे। जी ठीक होगा। हाँ, मानिए फांसी पे। जी, इमरान खान की जो वसीयत की बात है कि वसीयत पे थोड़ा सा लोगों को मैं यहाँ अर्ज करना चाहूंगा कि एक तो वसीयत आपको हमें कुरानी हुक्म है, वाजिब अमल है, फर्ज है वसीयत करना और वसीयत का लिखना। लेकिन ये जो हमने सोचा हुआ है ना कि जब फांसी का घाट नजर आया वसीयत हो रही है, या फिल्मों में आखिरी वर्ड पे वसीयत कर रहा है, कान में मतलब मरते हुए होंठ हिल रहे हैं, वो कान पे मुंह रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस्लाम कहता है कि आपको अभी आप जब हम हमें वसीयत के बगैर कोई रात ना आए हम पे, इसका मतलब है हमें अगली सुबह उठने का यकीन है, इसका मतलब है कि हम अपने आप को सिस्टम से अबव समझ रहे हैं। तो इसलिए वसीयत तो लिख के ही सोना चाहिए। वसीयत इतना ज़रूरी अमल है और इसको अपडेट करते रह सकते हैं आप ज़िंदगी में। मतलब एक वसीयत आपने लिखी है, उसमें जो-जो आपको समझ आया आप अपने बच्चों को, अपने लोगों को जाते वक़्त इस दुनिया को, पीपल ऑफ अपने कम्युनिटी को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मामलात को वसीयत कर सकते हैं। और इसमें लोगों को एक और पॉइंट भी चले आज ये साथ-साथ क्लियर करते जाएँ कि जो हक़ विरासत होता है उसमें वसीयत नहीं चलती। ये भी बड़ा ट्रेंड बना हुआ है कि जो अल्लाह ने हक दे दिया बहनों को, भाइयों को, जो जायदाद की तकसीम का, उसमें ये वसीयत नहीं कर सकते। वो अल्लाह ने दिया है कि तेरे बेटे को इतना, तेरी बेटी को इतना, तेरी बीवी को इतना, उसमें वसीयत का क्या काम है? उसमें वसीयत नहीं है। उसमें लोग आजकल बड़ा करा रहे हैं और ये बड़ा क्राइम है मैं समझता हूँ। इसीलिए जो बाप का नाम बदलना भी इस्लाम में बड़ा ममनुआ कि बेटे का नाम ना बदलो, क्योंकि वो जो मुआशी स्ट्रक्चर है इस्लाम का वो खराब होता है इससे। तो इसलिए वसीयत का मकसद है आप अपने एक्सप्रेशंस लाइफ के खुदा के मुताबिक, रसूलुल्लाह के मुताबिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने भी आपकी जिंदगी के बाकी लर्निंग्स है, जैसे मौला अली की वसीयत पढ़े ना जाके, सबसे मिसाली होगी, बच्चों को क्या कह रहे हैं, तो यूं वसीयत होती है। अब आ जाए कि इमरान खान ने जो कहा वो फांसी तो उनकी उसमें पॉसिबल नहीं नजर आती कि उनको फांसी लगे। सडन होगा जो भी होगा, जब कभी भी होगा, चलो इतना बता दूं, होगा सडन। जब कभी भी हुआ होगा सडन, फांसी नहीं नजर आती। लेकिन इमरान खान ने, जाहिर बात है, भुट्टो साहब का सीन देखा हुआ है और भुट्टो साहब का वक्त भी, वो भुट्टो साहब भी तो यूएनओ में कागज वागज फाड़ा करते थे और बड़े अग्रेसिव लीडर के तौर पे उभरे थे। आए तो वो भी वहीं से ही थे जहां से सब आते हैं, और फिर उसी के वो जैसे कहते हैं वही मसीहा, और वहीं से ही ढंगे गए। इतने चैंपियन तो नहीं थे जैसे बने थे। याहिया का मामला और जो सारा इनका अरूज और फिर इतना सब, और ये पूरी की पूरी ऐसी आते हैं, ऐसी सब होता है। जैसे कि 2018 में इमरान खान को अगर ये यकीन होता कि मैं पूरी पब्लिक सपोर्ट से आया हूँ, तो फिर वो ये कहते हैं कि मैं डायरी लेके जब निकला तो टीवी पे देखा लोग निकल आए तो मुझे एहसास हुआ, अच्छा, तो वहां से उनके ज़हन में आया कि मैं तो भाई बड़ी एक्चुअल भी है मेरी कोई सेम, ये इन लोगों ने मुझे लारों पे लगा रखा कि ये 20 सीटें तरीन ने दे दी हैं, ये अलीम खान ने कर दिया, ये हमने कर दिया, ये फलां ने कर दिया, आपका क्या है? तो इमरान खान उस कम्प्लेक्स से उस दिन निकले जहाँ वो डायरी लेके निकले और टीवी पे देखा पब्लिक आ गई, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को नहीं मिली ये पब्लिक। जब वो गए, वो एग्जाइल में गए, जब भी गए पब्लिक कोई ना, क्यों? क्योंकि वो प्योरली इनऑर्गेनिक थे। डेफिनेटली इनऑर्गेनिक बंदे ने मुआहदे करने और निकलना ही है। लेकिन हुआ ये कि इमरान खान का जो मामला, ये प्रोजेक्ट बड़ा ऑर्गेनिक वे में बढ़ता चला गया। अब इमरान खान को सारी हिस्ट्री पता है
उनको ये भी पता है कि मैं किनको एब्सोल्युटली नॉट कह बैठा हूँ। हेनरी किसिंजर ने भुट्टो को भी कहा था कि हम तुम्हें निशाने इबरत बना देंगे। ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब इमरान खान को भी पता है कि मैं भी एब्सोल्युटली नॉट कहीं बैठा हूँ, तो ये खौफ या ये ख्याल तो ज़हन में आएगा कि ऐसा पॉसिबल है कि ये लोग कोई इतनी धौंस या वो कर लें। लेकिन मुझे जो लगता है वो ये है कि ये जो इस वक्त पे इस बात का निकलना सिर्फ पीटीआई के वर्कर्स को चार्ज करने के लिए, हकीकत में उनकी गर्दन में फांसी का फंदे का मतलब है पूरे पाकिस्तान को फांसी लगा दिया आपने। इमरान खान की गर्दन अकेली नहीं है। अब इमरान खान इस टाइम अकेली समद बॉन्ड है आपकी फेडरेशन की, अकेली वो है, वो क्या कहते हैं, गंगा जल है गुनाह धोने का, अकेला वाहिद वो है आवाज है यूनिटी की, वाहिद SOS कॉल है किसी मुसीबत की। इमरान खान इस वक्त सिर्फ एक इमरान खान नहीं है। अगर कोई ये सोचता है तो बड़ा मतलब उसको फिर पता नहीं उसके दिमाग में सारा दिन कोई पी पिला के ही मामला तो होंगे, वरना ये नहीं हो सकता कि ये रीडिंग खराब हो। क्यों? अगर आज ट्रंप आ गया, इमरान खान को उसने हेलो माय फ्रेंड कह दिया, आप रिजीम चेंज भूल जाएंगे, अमेरिका को दोबारा एक अच्छा एलाई मिल जाएगा मिनट में और ताकतवर हुकूमत। फिर बेशक इसराइल को भी मनवाना हो तो क्या मैटर है, बड़े फैसले करवाने हो तो क्या मैटर है, क्योंकि पीटीआई से ताकतवर हुकूमत अब मुस्तकबिल में कोई फॉर्म नहीं की जा सकती। पीटीआई हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती। दूसरे एंगल में इमरान खान मोदी को तड़ी लगा दे तो उधर पैंट गीली हो जाएगी। इमरान खान फलस्तीन के हक में बोल पड़े मामला तो किसी और सूरत चला जाएगा, दुनिया सुनती है, मुस्लिम ममालिक सुनते हैं। तो इमरान खान का जो अब गर्दन है वो इतनी सौखी नहीं है कि ऐसे इसमें कोई वो डाल दे। इसके लिए तो जिसने डाल दी उसकी भी नस्लें गई, क्योंकि आपको ये अंदाजा नहीं हो रहा कि अब आपकी इस टाइम की मेरी चौथी आखिरी जो मतलब मॉडल है बच्चा फातिमा, उसको भी पता है और उससे बड़े को भी पता है 10 साल, और फिर आप ये देखें 12 और फिर गैप्स और फिर उससे बड़े भी। तो इस टाइम तो मुझे लगता है कि अगली 2-20 दिहाइयां जो है कोई, या 20 कम से कम 2 डिकेड चले इन शॉर्ट कहते हैं, उस वक्त तक तो इमरान खान छाया हुआ है। 20 डिकेड कम से कम, वैसे तो सदी का नाम रहेगा, सदी तक का वो है मार्क की, इसके सदी तक रहने वाले हैं। लेकिन ये जो पर्सनैलिटी है वो इतनी सौखी नहीं है कि आप कहें जिसको फांसी लगा देंगे इतने सौखी, कुछ सडन करना पड़ेगा, कुछ भी फांसी वासी नहीं। दूसरा, ये वक्त वही है, बारिशें बहुत ज्यादा हुई हैं, तूफानों की जद में हम ज्यादा आए हैं, तो मुझे लगता है कि हम इंटरनेशनल जंग से ज्यादा वो जो हमने कोल्ड ड्राई और हॉट ड्राई की जो थ्योरी के तहत हमें अनरेस्ट या सोशली जो आपस में टूटने टुटाने और आपस में जो मामला है वो शायद अभी हमें फेस करने हैं।